मेरे साथ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। हाल के दिनों में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हो गए। आखिर वजह क्या हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी आमने सामने हो गए? नहीं, उपेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए आमने सामने की बात ही नहीं है। ये इशू ही गलत है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। जिस तरीके से आपने नीतीश कुमार को यहाँ सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाया, क्या केंद्र में उन्हें सहयोग करके प्रधानमंत्री भी बनाएंगे? देखिए, हमारे पास आज देश के सबसे ताकतवर और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और अगले 24 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो फिर रणनीति क्या है जेडीयू नेताओं की कि पीएम मटेरियल कह रहे हैं नीतीश कुमार को और वर्तमान में ही सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मान रहे हैं, भविष्य के लिए नहीं? देखिए, ये उनका विवेकाधिकार है। वो जनता दल यूनाइटेड के यदि मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री की मटेरियल मानते हैं तो ये स्वागत ही होगा, इसमें कहीं दिक्कत कोई कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश नहीं है? कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। एनडीए मजबूती से काम कर रही है। चुनाव के पहले भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ललन सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ लगता है रणनीति में बदलाव हुआ है जदयू का और उनके नेताओं के सुर बदल गए हैं। नीतीश कुमार चौटाला से मिल रहे हैं, लंच कर रहे हैं, इधर इनके नेता पीएम मटेरियल बना रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं? ललन जी बहुत पुराने साथियों में से एक है। उन्होंने तो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किया है। बाद के दिनों में समता पार्टी की जब उत्पत्ति हुई तब से समता पार्टी के साथ खड़े हैं और समता पार्टी के पुराने साथी के तौर पर जो बाद में जनता दल यूनाइटेड बना और यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ये सबसे एक स्वागत योग्य कदम है। हम जनता दल यूनाइटेड को बहुत बहुत बधाई देते हैं और जनता दल यूनाइटेड भी आगे के दिनों में मजबूत होगा, ये कल्पना करते हैं। आप 74 सीटों पर बिहार में हैं। आपके लिए नहीं लगता कि आपकी नीतियों को क्रियान्वित करने में परेशानी हो रही है? जनसंख्या नियंत्रण और जातिगत जनगणना को लेकर के आपसे इतर स्टैंड है जदयू का, तो परेशानी नहीं हो रही है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि पॉपुलेशन एक्ट पर अपनी बात रख रहे हैं, पॉपुलेशन एक्ट तो नीतीश कुमार जी ने ही शुरुआत किया है भाई। बिहार में नगर निकाय के चुनाव में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कानून बनाया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया। इसलिए ये कैसे कहते हैं कि हम लोग के सहयोगी के तौर पर खड़े थे उस दिन भी और आज भी खड़े हैं। तो क्या ये एजेंडा एक पॉलिटिकल एजेंडा है जदयू का? दोनों ये स्वाभाविक है, अपनी अपनी विचारधारा पर लोग काम कर रहे हैं, सब विचारधारा पर काम करते हुए, लेकिन एनडीए में सब साथ हैं, मजबूती से खड़े हैं। 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। उसके बाद तो हमारे बोर्ड का संसदीय बोर्ड तय करता है कि हमको कहाँ लड़ना है, किन सीटों पर लड़ना है, किन के नेतृत्व में लड़ना है, ये हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी है? ये स्पष्ट है, मैंने बार बार कहा है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आगे के दिनों में 2024 तक वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये थे भाजपा नेता सम्राट चौधरी, जिनका साफ कहना है कि पीएम पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है और बिहार में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगी। सहयोगी प्रणव के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।